बहुजन समाज के लोगों, इस पर अगर विचार किया जाए, इस पर अगर चर्चा की जाए, खासकर मेरी माताओं बहनों जितनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुई हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब हमारा बहुजन समाज, वो बहुजन समाज संतों महापुरुषों के रास्ते पर वो चलने लगा है। जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया, उस अधिकार से, उस शिक्षा से प्राप्त करके आज ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि आज हमारा बहुजन समाज अपने संतों महापुरुषों का मार्गदर्शन करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन बड़े पैमाने पर करने जा रहा है। माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस कार्यक्रम में आज आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और जिस मिशन को सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने आगे बढ़ाया है, ये आंदोलन 650 साल पहले सतगुरु रविदास जी ने शुरू किया। क्योंकि जितने भी महान संत हुए हैं, जितने भी बहुजन संत और महापुरुष हुए हैं, उन्होंने समानता की बात की है, बराबरी की बात की है, सबको रोटी, कपड़ा और मकान की बात की है। जब विरोधियों को, तानाशाह को यह पता लगा कि एक बहुजन समाज में एक ऐसा संत, एक ऐसा आंदोलन चला रहे हैं कि अब किसी का राजपाट नहीं बचेगा, अब जो जितनी मेहनत करेगा उसकी मेहनत का उसको फल अवश्य मिलेगा, जातिगत आधार पर उत्पीड़न नहीं होगा। किसी संत ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा है कि सबको रोटी और कपड़ा, मकान मिलेगा। तो बड़े बड़े राजाओं ने, तानाशाहों ने यह देखा कि ये कौन संत है। जब पता लगा कि वो भी एक दलित समाज से, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको कोई अधिकार नहीं था, ऐसे समाज से एक ऐसे संत आए जिन्होंने समानता की बात की है, जिन्होंने सबको अधिकार की बात की है, जिन्होंने कहा कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। बड़े बड़े राजाओं ने पूछा कि रैदास आप क्या चाहते हैं, गुरु रैदास जी आप क्या चाहते हैं। गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को और छोटे बड़े सब समान बसे। गुरु रविदास रहे प्रसन्न कि हम ऐसा राज चाहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले, यहां किसी को ऊंच नीच भेदभाव की भावना से न देखा जाए। इस आंदोलन की शुरुआत 650 साल पहले हुई, लेकिन खासकर माताओं बहनों, मैं आपको यह बताना पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में छुआछूत बंद हुआ। और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो लोग बड़े बड़े डीजे लेकर भूत प्रेतों के पूजने के लिए जाते हैं, उन भूत प्रेतों की फोटो आज भी अपने घरों में लटकाकर उन्हें मानते हैं और अपने महापुरुषों को भूल गए हैं। यह व्यवस्था इसलिए परिवर्तन नहीं हुई। सतगुरु रविदास जी का सपना आज भी इसलिए देश में पूरा नहीं हुआ कि जो सतगुरु रविदास जी ने जिस आंदोलन की शुरुआत करी उसको बहुजन समाज नहीं समझ पाया। उस आंदोलन को बहुजन समाज इसलिए नहीं समझ पाया। इसलिए आज भी बहनों, आज भी राजस्थान, बिहार जैसे प्रदेश में आज भी हमारी बहनों बेटियों का अपमान होता है। आज भी हमारे लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। क्या यह छुआछूत बंद हुआ? क्या यह समानता समाप्त हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि आपने सतगुरु रविदास जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फूले साहब अंबेडकर का रास्ता छोड़कर आपने ऐसे रास्ते को अपनाया जिससे हमारा कुछ लेना ही देना ही नहीं था। हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई शिक्षा से, आरक्षण की दी हुई नौकरी से उस पैसे को भूत प्रेतों पर खर्च कर दिया। और जब आप भूत प्रेतों को मानोगे तो तुम्हारे घर में भी भूत प्रेत दिखाई देंगे, बहुजन संत महापुरुष नहीं दिखाई देंगे। कड़वा लेकिन सत्य। मैं क्षमा चाहता हूं संतों से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा बहुजन समाज तो सभी संत मिलकर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं
बहुजन समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और वो मेहनत मजदूरी का पैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अगर तुम्हें दान देना है, अगर तुम्हें पैसा खर्च करना है तो जाओ बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर करो, शिक्षा के नाम पर करो, अन्यथा आपका उद्धार नहीं हो सकता है। बहुजन समाज के लोगों, अगर आप अपनी उन्नति चाहते हो, माता बहनों, अगर आप ये चाहते हो कि समाज में परिवर्तन हो, या मेरी जो बहनें बैठी है, आप चाहते हो कि डीएम और कलेक्टर बने, जिस दिन तुम डीएम और कलेक्टर बनोगी, किसी के माई के लाल ने दूध नहीं पिया तो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारी बहनों का अपमान इसलिए होता है, हमारे भाइयों का अपमान इसलिए होता है कि हमने गुरु रविदास जी की फोटो अपने घर में नहीं लगाई, अपने घर में संविधान नहीं रखा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो घर में नहीं लगाई, ऐसे भूत प्रेतों की फोटो लगाई जिनसे हमारा सदियों सदियों तक नहीं लेना देना रहा, जिनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबा साहब ये कहते हैं अपने शब्दों में, अपनी वाणी में जाते जाते कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम इस कारवा को आगे नहीं ले जा सके तो इस कारवा को पीछे भी मत जाने देना। मैंने ये कारवा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत और मुसीबत से लाया हूं। अगर तुम्हें मानना है तो गुरु रविदास जी को मानो, अगर मानना है महर्षि वाल्मीकि जी को मानो, अगर मानना है तो उस भगवान को मानो, उस रहबर को मानो जिसने तुम्हें अधिकार दिए हैं। जिस जो व्यक्ति तुम्हारे लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लड़ा है, जो ने कहा कि अगर संविधान में अगर मेरे समाज को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो मैं संविधान लिखना बंद कर दूंगा, ऐसे महापुरुषों का आपको मानना होगा बहुजन समाज के लोगों। अगर आप लोग सतगुरु रविदास जी का सपना पूरा करना चाहते हो, अगर आप लोग सतगुरु समनदास जी का सपना पूरा करना चाहते हो, ये जो संत हमारे मंच पर बैठे हैं, क्या इनका क्या उद्देश्य है? आपने कभी सोचा है? मैं माता बहनों आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका बेटा एक दिन घर नहीं आता तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा हृदय कहाँ उठता है कि कहाँ रह गया हमारा बेटा? लेकिन इन संतों के बारे में सोचा आपने कभी, जो अपना घर और परिवार छोड़कर तुम्हारे समाज के लिए ये चाहते हैं कि गुरु रविदास जी का बेगमपुरा मिशन आ जाए। गुरु रविदास जी का बेगमपुर मिशन मतलब इस देश के अंदर कोई ऊंच नीच भेदभाव न हो, गुरु रविदास जी का सपना पूरा हो। ये संत उस सपने को पूरा करने के लिए लगे। क्या आपने इनके बलिदान जानता? जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती। माताओं बहनों, में अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए खासकर आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप घर चलाते हैं, आपकी इनकी कम चलती है, घर में आपकी ज्यादा चलती है, सभी जगह हाल होता है। आपको आपकी ज्यादा चलती है, इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस समाज में परिवर्तन, इस बहुजन समाज में चाहते हो कि हमारी बेटी कलेक्टर बने, हमारी बेटी डीएम बने, आपके घर पर जेड सुरक्षा का पहरा हो, अगर आप ये व्यवस्था चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि देश की शासक हमारी बेटी बने, तो माताओं बहनों अपने बहुजन संतों महापुरुषों को मानो। उनके अलावा हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है, उनके अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हमने जाने कितने प्रयास करे, वो कहावत है कि सबके सामने सर झुकाया, संविधान जब नहीं था सबके सामने सर झुकाया, सबके सामने माथा टेका, सबके सामने गिड़गिड़ाए, कहीं अधिकार नहीं मिला, कहीं सम्मान नहीं मिला। लेकिन जब से संविधान आया है, जब से गुरु रविदास जी को पढ़ा है, तो अगर कहीं खरोच भी आती है तो हमारा बाबा साहब का दिया हुआ संविधान 307 लगा के जेल भेज देता है उस आदमी को। आप जानते हो ये सम्मान इन महापुरुषों ने दिया है, उन मनवादी लोगों ने नहीं दिया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मनवादियों के रास्ते छोड़कर आप इन भूत प्रेतों को मानना बंद करोगे और अपने संतों महापुरुषों का मार्गदर्शन करोगे और आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर इस दरबार में, संतों महापुरुषों के दरबार में अगर आप दान दोगे तो ये आश्रम बड़ा बनेगा, और अगर भूत प्रेतों के आश्रमों में, उनके घरों में दान दोगे तो भूत प्रेतों के घर बड़े हो जाएंगे, वो फिर और दिक्कत करेंगे में खड़ी। तो भूत प्रेतों के घर बनाना चाहते हो या अपने संतों महापुरुषों के घर बनाना चाहते हो, आपको तय करना है। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास जी महाराज। धन्यवाद।